हेलो दोस्तों, आपका पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवालों को हल करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7वां बहुविकल्पी प्रश्न तक किए थे। आइए आज हम लोग 8वां सवाल को करते हैं। 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़ते हैं तब आगे हल करेंगे। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं हम लोग। 8वें में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें देखिए हम लोग दो तरीकों से इसको हल करेंगे। पहले तरीके में देखिए क्या किया जाएगा, यानी पहले मेथड में पहले क्या करेंगे, हम लोग शून्यक निकालेंगे बहुपद का। इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। चलिए पहला हल करते हैं हम लोग। x² - 7x + 12, इसका पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे, यानी इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो शून्यक निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले और लास्ट पद का गुणा करते हैं। यहाँ पहला पद 1 दिखाई दे रहा है, तो 12 × 12, 12 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 12। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 और 3 का योगफल 7 होता है और गुणनफल कितना होता है, 12 होता है। 4 × 12। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो x² माइनस कोष्टक में 4 + 3, कोष्टक के बाहर x + 12 बराबर 0। x², यहाँ माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर की संख्याओं में होगा, तो ये 4 -4 हो जाएगा। -4 और x का गुणा होगा तो 4x, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 12 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन हम लोग लेंगे। चलिए अब कॉमन लेंगे हम लोग। कॉमन क्या होगा, यहाँ देखिए कॉमन x दिखाई दे रहा है, तो कॉमन लीजिए x, एक x बच जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, 4। यहाँ -3 कॉमन लीजिए तो x बचेगा, माइनस और प्लस का भाग क्या हो जाएगा, माइनस, 3 चौके 12, यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों कोष्टकों में मान सेम आ गया, यानी बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ फिर से कॉमन लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं, x - 4 दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। अब एक बार हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। आइए करके देखते हैं। तो x - 4 = 0, ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए x के कितने मान आए हैं, 2 मान आए, 4 और 3। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्यक आए हैं। पहला वाला शून्यक अल्फा का मान हो जाएगा, दूसरा शून्यक किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। आइए हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता, चलिए हम लोग इधर करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए देखिए अल्फा का मान क्या है, 4 है। अल्फा का मान क्या है, पहला शून्यक 4 और दूसरा शून्यक बीटा का मान क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर ए का गुणांक यानी x का गुणांक क्या है, या x² का गुणांक यहाँ देखिए क्या है, 1 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे
देखिए इसका हम लोग तुलना करते हैं किसके साथ, ax² + bx + c के साथ तुलना करते हैं, तो a का मान मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, c का मान कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान कितना है, 3 है, बराबर माइनस, देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस b का मान देखिए क्या है, -7, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, बटे a का मान क्या है, 1 है, 4 3 7 बराबर माइनस और माइनस गुणा प्लस, 1 का भाग 7 में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो इसके देखिए उत्तर की सत्यता की जांच हो गई है, यानी ये फार्मूला जो है बिल्कुल क्या है, राइट है। इसका गुणांक जो है, इसका गुणांक भी क्या आया है, यानी मूलों का योगफल 7 आया है, और इसका जो गुणांक है यानी b/a का मान भी कितना आया है, 7 आया है। आइए हम लोग इसके गुणनफलों से भी चेक कर लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान क्या है, 4 है, गुणे बीटा का मान क्या है, 3 है, बराबर c/a, यानी c का मान क्या है, 12, a का मान क्या है, 1, 4 तिहाई 12 बराबर 1 का भाग 12 में करेंगे 12, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए दोनों स्थितियों में मूलों के योगफल से भी मूलों के गुणनफल से भी दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, यानी शून्यकों तथा गुणांकों का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, PROVED, ये प्रूव्ड हुआ। इसके देखिए उत्तर की सत्यता की जांच हो गई है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच ऐसे ही किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योगफल और गुणनफल से किया जाता है। मूलों के योगफल से करेंगे दोनों पक्ष बराबर आएगा, गुणनफल से भी करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आया है, इसका मतलब ये जो फार्मूला है और ये फार्मूला जो है बिल्कुल क्या है, राइट है, सही है। अगर सही नहीं होता तो दोनों पक्ष जो है क्या आते हैं, अलग अलग मान देते, दोनों पक्ष क्या होते, अलग अलग मान देते। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को करते हैं, 8वां का तीसरा। देखिए 8वां का दूसरा और चौथा बिल्कुल पहले जैसे है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको हल जरूर करेंगे और आप लोगों से हल जरूर हो जाएगा अगर इस सवाल को मन लगा करके या ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तब। इसको और इसको कर लीजिएगा आप लोग। ये तीसरा जो है थोड़ा दूसरे टाइप का प्रश्न है, लेकिन हल ऐसे ही होगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को। x² - 19 का पहले हम लोगों को शून्यक निकालना है, उसके बाद गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आइए तीसरे को हल करते हैं। x² - 19 शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, तो आइए शून्य के बराबर करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा x², इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस में, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √19 हो जाएगा। एक बार x का मान प्लस में होगा √19, एक बार x बराबर क्या होगा, √-19, यानी इस बहुपद के दो शून्यक होंगे, x के दो शून्यक होंगे, √19 और -√19।
तो यक्स का देखिए दो मान प्राप्त हुआ, एक मिला 19 अंडर रूट 19, दूसरा मिला माइनस अंडर रूट 19। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ से देखिए, ये देखिए शून्यक है, यानी दो शून्यक प्राप्त हुआ है, एक अल्फा का मान एक बीटा का मान। ये अल्फा का मान लेंगे और इसको मानेंगे बीटा का मान। तो अल्फा बराबर है अंडर रूट 19 कामा बीटा का मान क्या है माइनस अंडर रूट 19। अब हम लोग गुणांकों को देखेंगे। यक्स का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए ये बहुपद है यक्स स्क्वायर माइनस 19। इस बहुपद को देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 0x या प्लस भी कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस 19 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ देखिए क्या होता है एक माना जाता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर होगा यक्स से यक्स कटेगा 0 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा, सी का मान बोलिए कितना होगा, ये है देखिए माइनस 19। अब हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे। आइए निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान क्या है अंडर रूट 19 है, प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस अंडर रूट 19 बराबर माइनस बी के स्थान पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, बटे ए का मान क्या है एक, एक का भाग 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अंडर रूट 19 प्लस और माइनस गुणा माइनस अंडर रूट 19 बराबर 0। इधर देखिए एक का भाग इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का कोई भी मतलब नहीं, 0 के आगे चाहे माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 ही रहेगा। 19 और 19 सेम संख्याएं हैं, विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस संख्या सेम, इसको काट दीजिए, काटने के बाद क्या आएगा 0। बाएं पक्ष में भी 0 दाएं पक्ष में भी 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जितना शून्यक है इसका गुणांक भी उतना आया है। दोनों पक्ष देखिए बराबर हो गया, उत्तर की सत्यता की जांच हो गई। आइए हम लोग गुणनफल से भी चेक कर लेते हैं। मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अल्फा का मान अंडर रूट 19 गुणे बीटा का मान माइनस अंडर रूट 19 बराबर सी का वैल्यू जो है माइनस 19 है, माइनस 19 बटे ए का मान क्या है एक है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 19 19 में कितना होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 गुणे 19 बराबर माइनस 19। जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल में से एक संख्या जो है बाहर निकल जाएगी, बराबर माइनस 19। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए दोनों पक्ष जो है इसके भी बराबर हैं, दोनों पक्ष इसके भी बराबर हैं, तो यह सवाल जो है प्रूव्ड हो गया। देखिए यह प्रूव्ड हुआ कि ये जो फार्मूला है बिल्कुल राइट है। अगर राइट नहीं होता या सही नहीं होता तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल सेम या बराबर नहीं आता, और यहाँ बराबर आया है, यहाँ भी बराबर आया है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल क्या है राइट है। इसके सत्यता की जांच हो गई, ये फार्मूला बिल्कुल क्या है सही है। आइए हम लोग 9वें सवाल को आगे हल करते हैं। 9वां सवाल देखिए, यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का एक शून्य दूसरे शून्य से दो अधिक है तो शून्य ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग शून्य भी ज्ञात करते हैं और के का मान भी ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि एक शून्य दूसरे शून्य से दो अधिक है तो इसका पहला शून्य मानेंगे हम लोग। माना पहला शून्य माना पहला शून्य बराबर मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तथा दूसरा शून्यक मान लेते हैं। कह रहा है कि पहले एक शून्य दूसरे शून्य से दो अधिक है तो पहला शून्यक अगर अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक जो है इससे क्या होगा? दो अधिक होगा। कितना अधिक होगा? दो अधिक होगा। यही देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्यक अगर अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक जो होगा इससे क्या अधिक होगा? कितना अधिक होगा? दो अधिक होगा। यहाँ देखिए दो अधिक कर दिया है तो दूसरा शून्यक बन गया हम लोगों का अल्फा प्लस 2 बन गया। तो अब इस सवाल को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं मूलों के योगफल से। आइए हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा पहला शून्यक बीटा दूसरा शून्यक। अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर देखिए ये दूसरा शून्यक है तो इसको रखेंगे अल्फा प्लस 2 बराबर बी का मान देखिए क्या होगा? बी का मान देखिए हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। बी का मान क्या है? -8 है। क्या है? -8 बटे ए का मान क्या है? यहाँ देखिए एक माना जाता है, एक हो गया। अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बराबर माइनस और माइनस गुणा प्लस होता है, ये हो गया 8। 2 अल्फा बराबर 8। इसको इधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ये अचर राशि है, ये अचर राशि है। अचर राशियों में दोस्ती होता है दोस्तों। दोस्ती क्या होगा? जुटने का, घटने का और कटने का, और तीनों में से एक ही किया जाता है, या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा या तो काटा जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। 2 अल्फा बराबर 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 2 तिहाई 6। अल्फा बराबर ये हो गया कितना? 3 आ गया। आइए आगे हल करते हैं हम लोग। इसका शून्य निकालना है और के का मान ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ हल कर देते हैं। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है? अल्फा है, यानी अल्फा के स्थान पर अल्फा रखेंगे, यहाँ इंटू है इंटू रखेंगे। बीटा दूसरा शून्यक है, इसका मान क्या है? अल्फा प्लस 2 है बराबर सी बटे ए। देखिए सी अचर पद है, सी अचर पद है। यहाँ से देखेंगे बहुपद से के जो है सी का मान है, यहाँ रखेंगे सी के स्थान पर के बटे ए का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जिस संख्या से गुणा हुआ होता है उसका मान होता है ए का। तो यहाँ एक से गुणा हुआ है एक्स स्क्वायर में तो यहाँ एक हो जाएगा। अल्फा का मान देखिए निकला है कितना? 3। यहाँ 3 रख दीजिए, गुणे कोष्टक में अल्फा के स्थान पर 3 प्लस 2 बराबर के। 3 इंटू 3 2 5 बराबर के। 5 तिहाई 15। इसको लिख सकते हैं के बराबर 5 तिहाई 15।
यही देखिए के का मान निकालना था, ये देखिए के का मान निकालना था, क्या आया है, के का मान 15 आया है। अभी शून्यक भी ज्ञात करने हैं। इस बहुपद के देखिए कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, यानी 2 आंसर भी और आएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ जो हम लोग मान रखे हैं, माना पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक कितना है 2, अल्फा प्लस क्या है 2 है। तो आइए हल करते हैं। अतः अतः पहला शून्यक बराबर हो जाएगा अल्फा, और अल्फा का मान आया है कितना 3 आया है। तो पहला शून्यक कितना हो गया 3, तथा दूसरा शून्यक बराबर 2 अल्फा माने, क्या माना गया है दूसरा शून्यक, अल्फा प्लस 2 माना गया है। अल्फा प्लस 2 बराबर अल्फा के स्थान पर कितना 3, यहाँ 3 रख दीजिए, प्लस 2, 3 2 5, ये हो गया इसके आंसर। पहला शून्यक 3, दूसरा शून्यक 5 और के का मान 15। 3 आंसर ढूंढना था, 3 आंसर निकालना था और 3 आंसर निकल गया, 5 3 और 15। चलिए 10वां सवाल करते हैं हम लोग। 10वां सवाल जो है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्न है। शून्यक देखिए दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, जिसको हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था। क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, बराबर 0 भी कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक बंद, उसके बाद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं हम लोग। प्रश्न में देखिए यही बोला जा रहा है। चलिए पहला सवाल करते हैं। तो देखिए -3 और 5 शून्यक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। यानी पहला मान अल्फा मान लेंगे, दूसरा मान बीटा को मान लेंगे। तो यहाँ अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर कितना 5। अब निकालना क्या है द्विघात बहुपद, तो फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर यहाँ देखिए बड़ा कोष्टक लगाइए, -3 प्लस बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, बीटा के स्थान पर 5 एक्स प्लस अल्फा, अल्फा का मान क्या है -3 गुणे बीटा का मान क्या है 5 है। अब इसको हल करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस गुणा -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस और माइनस का गुणा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस गुणा माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 3 15, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस घटता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ा संख्या कौन है इसमें, देखिए बड़ी संख्या जो है 5 है, 5 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो घटने पर प्लस का ही चिन्ह आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 15, ये हो गया देखिए इसका द्विघात बहुपद का समीकरण। शून्यकों की सहायता से हम लोगों ने देखिए निकाल दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसको भी किया जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इसको कर सकते हैं आप लोग।
तो कर लीजिएगा इसको। एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल भी जस्ट ऐसे ही लगेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आइए इसको हलवा बनाते हैं हम लोग। आइए हम लोग 10वें के तीसरा सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हल होगा। ये देखिए दो शून्यक है, पहला ये दूसरा ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। तो अल्फा बराबर 5 प्लस रूट 3, बीटा का मान 5 माइनस रूट 3। अब हम लोग निकालेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण। द्विघात बहुपद का समीकरण। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए अल्फा और बीटा के स्थान पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर 5 प्लस रूट 3, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए। बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 एक्स प्लस अल्फा के स्थान पर 5 प्लस रूट 3 इंटू बीटा के स्थान पर 5 माइनस रूट 3। इसको और हल करिए। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, प्लस और माइनस संख्या सेम होने पर काट दिया जाता है या घटा दिया जाएगा तब भी 0 आएगा। 5 5 10, 10 का गुणा यक्स में होगा, ये क्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस। देखिए ये फार्मूले पर देखिए सेट हो रहा है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले पर ये सेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 पचम 25 माइनस वर्ग से कर्णी हट जाएगा, वर्ग से कर्णी हटेगा। क्यों हटता है, इसके पीछे कारण होता है, क्योंकि जितना घात होता है उस संख्या को उतना बार गुणा कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं इतना। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो ऐसे भी क्या हो जाएगा यहाँ 3, या हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग से कर्णी हटेगा 3 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस और माइनस घटेगा, बड़ी संख्या चिन्ह आएगा। बड़ा संख्या कौन है इसमें से 25 है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। 25 में से 3 घटाएंगे 22 आएगा, यहाँ 22 हो गया। इसका आंसर ये आ गया। द्विघात बहुपद का समीकरण इस शून्य की सहायता से क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, यही हल होगा। ये देखिए दो शून्यक है, पहला ये दूसरा ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। तो अल्फा बराबर 5 प्लस रूट 3, बीटा का मान 5 माइनस रूट 3। अब हम लोग निकालेंगे द्विघात बहुपद का समीकरण। द्विघात बहुपद का समीकरण। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए अल्फा और बीटा के स्थान पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर 5 प्लस रूट 3, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए। बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 एक्स प्लस अल्फा के स्थान पर 5 प्लस रूट 3 इंटू बीटा के स्थान पर 5 माइनस रूट 3। इसको और हल करिए। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, प्लस और माइनस संख्या सेम होने पर काट दिया जाता है या घटा दिया जाएगा तब भी 0 आएगा। 5 5 10, 10 का गुणा यक्स में होगा, ये क्या हो जाएगा 10 यक्स प्लस। देखिए ये फार्मूले पर देखिए सेट हो रहा है, ए कोष्टक में
ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले पर ये सेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 पचम 25 माइनस वर्ग से करड़ी हट जाएगा, वर्ग से करड़ी हटेगा, क्यों हटता है इसके पीछे कारण होता है, क्योंकि जितना घात होता है उस संख्या को उतना बार गुणा कर सकते हैं। देखिए √3 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं इतना, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा यहाँ 3, या हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग से करड़ी हटेगा 3 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस और माइनस घटेगा, बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, बड़ा संख्या कौन है इसमें से 25 है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, 25 में से 3 घटाएंगे 22 आएगा, यहाँ 22 हो गया, इसका आंसर ये आ गया। द्विघात बहुपद का समीकरण इस शून्य की सहायता से क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का 1 रुपये भी नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।